वेलकम बैक टू शिक्षात्रा। चैप्टर नंबर 3 पार्ट 6। 5 पार्ट कर चुके हैं इस चैप्टर के हम। बड़ा लेंथी, ये ना सोचना कि बहुत लंबा गया है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कंसेप्ट को डिटेल में करोगे, प्रैक्टिस में करोगे तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बहुत बच्चों को इस चैप्टर में कन्फ्यूज़न रहती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो जैसे जैसे हम कर रहे हैं टॉपिक्स, उसके साथ साथ आप रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन, सो दैट आपको समझ आ जाए। ओके, सो नाउ क्लास 10th रिड्यूसिबल इक्वेशन, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट एक्सरसाइज है। रिड्यूसिबल इक्वेशन होता है जब आप किसी इक्वेशन को रिड्यूस कर देते हो। रिड्यूसिबल फ्रैक्शन सुना है ना, फॉर एग्जांपल 4/6 है, रिड्यूस करके क्या हो जाती है 1/2, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाती है, इजी फॉर्म में हो जाती है। आज हम वही काम किसके साथ करने जा रहे हैं, इक्वेशन के साथ। जो हम फ्रैक्शन के साथ करते थे ऐसे ही हम इक्वेशंस को आज रिड्यूस करेंगे। ओके, सो इसमें कुछ नहीं है, बेसिकली जो मेन चीज़ है वो यही है कि आपको इक्वेशन रिड्यूस करनी आनी चाहिए। उसके बाद सॉल्व जब आपने करना है रिड्यूस इक्वेशन को, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो जो आपने पढ़े हैं अब तक, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल, वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद। क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखा था आपने कौन से मेथड से करना है। ठीक है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है जब आप उसको रिड्यूस कर रहे हो तो जब सब्स्टिट्यूशन करिए उसको बाद में आप दोबारा से रिकवर करके जो अननोन वैल्यूज़ है ओरिजिनली वो निकाल लो। अच्छा, समझ नहीं आ रहा होगा ना क्या कह रही हूँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझ आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, रिड्यूसिंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आप किसी चीज़ को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, लेट्स से इट इज़ 1/, इसी से लिख देती हूँ। Let's say this is 1/2x plus 1/3y equal to 2, and the second equation is 1/3x plus 1/2y equal to 13/6. I hope this is visible. ओके, सो ना इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप नॉर्मल अपने मेथड से जाते हो, ठीक है, तो आपको x का वेरिएबल होना चाहिए, पर x तो नीचे, x का वेरिएबल नहीं है। तो आप क्या सोचते हो कि चलो मैम एलसीएम ले लेते हैं। लेट्स से एलसीएम ले लिया हमने, इसका एलसीएम कितना आया 6xy, ऊपर क्या आ जाएगा 3x + 2y = 2, राइट, यानी कि 3x + 2y = 12xy। तो क्या ये स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है जो अब तक हमने सॉल्व की है? नहीं, राइट। इवन अगर मैं दूसरे वाली भी सॉल्व करती हूँ, ये क्या आ गया आपके पास 3x + 2y = 12xy, राइट। अगर आप दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हो तो ये कितनी हो जाएगी 6xy = 2y + 3x = 13/6, विच इज़ बेसिकली 3x + 2y = 13xy। तो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसको कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, अब देखो ये और ये तो सेम है, अगर माइनस कर दिया तो बचेगा ही कुछ नहीं, xy = 0 आ जाएगा। xy = 0 अगर आ गया यानी कि x = 0/y, दोनों वैल्यू 0 आ जाएंगी। कोई मतलब स्टैंडर्ड नहीं है ना, या तो x 0 आ गया y 0 आ गया, मतलब दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। करेक्ट वे क्या है इसको सॉल्व करने का, वो मैं आपको बताती हूँ। दिस इज़ 1/2x + 1/3y = 2। ओके, सो नाउ व्हाट वी डू इज सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे, 1/x है ना, 1/x, यहाँ पे आपको 1/x दिख रहा है, इसको हम कुछ मान लेंगे जो वेरिएबल है। ऐसे ही y को भी हम कुछ मान लेंगे। ठीक है, सो लेट्स से लेट 1/x = u एंड 1/y = v। ठीक है, तो ये किस में रिड्यूस होगी इक्वेशन, दिस इज u/2, राइट। u/2 को अगर मैं नॉर्मल लिखूंगी, u कितना है 1/x × 1/2, कितना हो गया 1/2x, यही था। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली u/2 प्लस v/3 = 2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, u/3 प्लस v/2 = 13/6, राइट। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको फर्दर एलसीएम लेके सॉल्व करो। अब ये इजी क्यों लग रही है हमें देखने में, इसमें जो वेरिएबल है ना वो ऊपर है न्यूमरेटर में, उसमें डिनोमिनेटर में था। डिनोमिनेटर जैसा हमने अभी कुछ किया नहीं है, राइट। तो इसका एलसीएम लो, ये कितना हो जाएगा 6 एलसीएम आया इसका, यहाँ पे हो जाएगा 3u + 2v = 2, राइट। द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बी 3u + 2v = 12, विच इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ऐसे ही इसमें जब आप एलसीएम लोगे ये कितना हो जाएगा 2u + 3v/6 =
13/6, that is equal to basically 2v 2u plus 3v equal to 13. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है. किसी भी मेथड से कर सकते हो. सब्स्टिट्यूशन इजी लगता है उससे करो, एलिमिनेशन इजी लगता है उससे करो, जो तुम्हें सूटेबल लगता है वो करो. मैं इसमें एलिमिनेशन करने वाली हूँ. यहाँ पे 3u है, यहाँ पे 2u है, मुझे सेम बनाना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से, ताकि ये 6 आ जाए, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 6 आ जाए 3 से. राइट. सो नाउ 2 into 3 is 6u plus 2 into 2 will be 4v equal to 12 into 2 is 24. राइट. क्लियर है. ये कितना हो जाएगा, 3 into 2 is 6u plus 3 into 3 is 9v, 13 into 3 is 39. समझ आया क्या किया. एलिमिनेशन में हम क्या करते थे, अगर मल्टीप्लाई करके सेम बनाना है, पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे, तीनों नंबर मल्टीप्लाई होते हैं. ऐसे इस साइड हमने पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से. राइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ ताकि मुझे सबट्रैक्ट के ऐड जो भी मुझे करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में वो कर पाऊँ. ठीक है, ये आ गया. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सबट्रैक्टिंग इट आउट. सबट्रैक्ट क्यों करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैंने वेरिएबल तो सेम बना लिया, दोनों का 6 आ गया वेरिएबल. ठीक है, लेकिन दोनों प्लस में आए हैं, तो 6 + 6 तो 12 हो जाएगा. मैं माइनस कर देती हूँ ताकि 6 - 6 क्या हो जाए मेरा 0. तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पर भी माइनस. नाउ 6u कैंसिल आउट. ये कितना हो गया, -5v. ये कितना हो गया, -15. ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -15/-5. माइनस माइनस कैंसिल आउट, v इज इक्वल टू 3. इज इट क्लियर. v की वैल्यू कितनी आ गई 3 है. ये आप किसी में भी पुट कर दो, इन दोनों में से, या पिछली वाली जो इक्वेशन थी u की वैल्यू आ जाएगी. तो मैं इसी में पुट कर रही हूँ 6u + 4 × v यानी कि 3 = 24. सो 6u + 12 इज इक्वल टू 24. किस में पुट किया बच्चे मैंने इसको, इसमें, इस वाली में. v की जगह पे क्या लिख दिया 3, जो वैल्यू आई है. सो 6u इज इक्वल टू 24 - 12, and I can say that u is equal to basically 12/6 which is equal to 2. तो u की वैल्यू कितनी आ गई है 2, और v की वैल्यू कितनी आ गई है 3. यहाँ तक क्लियर है. क्या किया हमने, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेप नहीं है. 1/x को u मान लिया, 1/y को v मान लिया, और उनको सॉल्व कर दिया इक्वेशंस बना के बाय एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, नाउ आई एम रबिंग इट आउट. अब u की वैल्यू कितनी आई है आपकी 2, v की कितनी आई है 3. यहीं तक छोड़ाते हैं कहीं बच्चे आंसर. ये नहीं है, उसने जो आपको क्वेश्चन दिया है वो uv में नहीं दिया है, उसने आपको क्वेश्चन दिया है बच्चे xy में. तो आपकी जो वैल्यूज आनी चाहिए वो xy की ही टर्म में आनी चाहिए. सो नाउ u कितना आया था आपका, u की वैल्यू कितनी थी 1/x. 2 को क्या लिख सकती हूँ 2/1. ऐसे ही दिस विल बी 1/y इक्वल टू 3/1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 1 × 1 इज 1 एंड 2 × x इज 2x. राइट. इससे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2. ये कितना हो जाएगा 3 × y इज 3y, 1 × 1 इज 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3. दिस इज योर फाइनल आंसर दैट x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3. ठीक है, तो देखो सब्स्टिट्यूशन से कितना आसान हो गया इसको सॉल्व करना. राइट. चलो सॉल्व करना मैंने सिखा दिया. आप सॉल्व किसी भी मेथड से कर सकते हो. यू कैन यूज़ इधर एलिमिनेशन पता है ना, जिसमें आप रिमूव कर देते हो वेरिएबल को. सब्स्टिट्यूशन, आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, एक की एक्स की वैल्यू निकाल के दूसरी वैल्यू में पुट कर दी. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट, जिसमें आप हाइड कर करके सॉल्व करते हो. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड द ग्राफिकल मेथड, जिसमें आप मीटिंग पॉइंट ढूंढते हो. 2 लाइनों को ड्रॉ करो जहाँ पे वो मिल रही हैं, दैट्स गोइंग टू बी योर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. इन चारों मेथड में से जो आपको रिड्यूस करने के बाद सूटेबल लगता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप कर सकते हैं. ठीक है, चलो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. जैसे अभी हमने किया ना, ये वैसे ही क्वेश्चन है. उसमें आपको फ्रैक्शन में गिवन था, इसमें आपको एलसीएम लेके दे दिए वैल्यू. यहाँ पे एक्स वाई आ गया. राइट. तो इसको कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले. लेट्स से यहाँ पे है 6x + 3y = 6xy, और यहाँ पर गिवन है 2x + 4y = 5xy. राइट. चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. क्या करेंगे, हमें पता है कि जो राइट साइड होती है इक्वेशन की वो हमेशा
कांस्टेंट टर्म होती है, ऐसे एक्स वाई भी नहीं होती। यहाँ पे एक्स वाई एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम इस पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। सो व्हाट वी विल डू, हम पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं। ये भी एक्स वाई से डिवाइड कर दो, इसको भी एक्स वाई से डिवाइड कर दो, इसको भी एक्स वाई से कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा बेसिकली 6/y प्लस इसमें वाई वाई कैंसिल आउट 3/x इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा 6, एक्स वाई रिड्यूस हो गया ना, गायब हो गया, ठीक है। तो ये रिड्यूस्ड, एक अभी रिड्यूस नहीं हुई है वैसे, ठीक है। सेम चीज़ इसमें करोगे, ये तो हमने सिर्फ रीअरेंजमेंट की है, एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। सो एक्स एक्स कैंसिल आउट, दिस विल बी 2/y प्लस वाई वाई कैंसिल आउट, दिस विल बी 4/x इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 5, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट वही 1/y को चाहे u मान लो चाहे v मान लो, मैं हमेशा v मानती हूँ, एंड 1/x इज इक्वल टू u, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान रखना इसमें y पहले, तो आप 6v लिखोगे, यहाँ पे u नहीं लिखोगे। अगर आपने 1/y को u लिखा है देन इट्स ऑल ओके। 1/v प्लस 3u इज इक्वल टू 6, ओके। ये कितना हो जाएगा 2v प्लस 4u इक्वल टू 5, ठीक है। ये आ गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से इसमें एलिमिनेशन लगाऊंगी। अच्छा, ये और भी रिड्यूस हो सकती है, जो फर्स्ट इक्वेशन है आप देख रहे हो, इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, राइट। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा, इफ़ आई टेक दिस 3 कॉमन, यहाँ पे 2v प्लस u इक्वल टू 6, यानी कि 2v प्लस u इज इक्वल टू 6/3 विच इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन, 2v प्लस u इज इक्वल टू 2 एंड 2v प्लस 4u इज इक्वल टू 5, ये, ठीक है। इसको करना है हमने सॉल्व। तो यहाँ से आप u की सब्स्टिट्यूशन से कर रही हो अब मैं से, क्योंकि देखो यहाँ से मैं वहाँ सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं कर रही थी, वो फ्रैक्शन में आती जो मैंने सब्स्टिट्यूट करना था। यहाँ मैं जो सब्स्टिट्यूट करूँगी वो नॉर्मल नंबर आने वाला है, ठीक है। और सारे मेथड्स हमें ट्राई करने चाहिए। तो लेट्स से यहाँ से u की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी 2 माइनस 2v, ठीक है। नाउ पुट दिस इन सेकेंड इक्वेशन, ये कितना हो जाएगा 2v सेम प्लस 4u, u कितना हो जाएगा 2 माइनस 2v इक्वल टू 5, ठीक है। नाउ 2v रिमेन सेम प्लस 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 4 इंटू 2 इज 8 इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, v वाले को सॉल्व करो, 2v माइनस 8v इज माइनस 6v इक्वल टू 5, 8 को मैं उधर लेके जा रही हूँ, समझ आ रहा है मैं क्या करूँ, v वाले नंबर एक साइड और बाकी नंबर एक साइड। सो 5 माइनस 8, तो ये कितना हो गया माइनस 6v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, यहाँ तक क्लियर है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं, v इज इक्वल टू -3/-6, ये कैंसिल आउट, v की वैल्यू आ गई 1/2। इज इट क्लियर, इसको ध्यान से देखो फिर मैं आगे करती हूँ। v की वैल्यू क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए, ओके। नाउ v की वैल्यू आई है हमारे पास 1/2, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो u इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 माइनस 1, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस 1 इज 1, तो u इज इक्वल टू 1 एंड v इज इक्वल टू 1/2। दिस इज आवर फाइनल वैल्यू दैट वी आर गेटिंग। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर आपका एक्स वाई में आना है, राइट। रिमेंबर u इज इक्वल टू 1 एंड v इज इक्वल टू 1/2। तो u किसके इक्वल था 1/x के, तो 1/x इज इक्वल टू 1/1, v किसके इक्वल है 1/y के विच इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, ये कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 विच इज़ योर फाइनल आंसर। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है ना जब भी हमें इक्वेशन गिवन है। सो दीज आर द फाइनल आंसर दैट यू आर गेटिंग, ओके। मूविंग फॉरवर्ड और क्वेश्चंस करते हैं। रूट वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग, एनसीईआरटी का ही है, वो देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स से क्वेश्चन आपको गिवन है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज -1। कैसे सॉल्व करेंगे, किसको लेंगे हम इसमें u 1/√x को, 1/रूट को ले लो, ये नहीं 1/x को ले लिया, उसको रूट कैसे लोगे फिर बाद में, राइट। सो लेट्स से लेट 1/√x इज इक्वल टू
u एंड 1/√y इज इक्वल टू v। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 एंड 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ठीक है, समझ आ गया इतना? ये ध्यान रखना सब्स्टिट्यूशन क्या लिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तीनों मेथड हो जाएंगे। 2u प्लस 3v प्लस 2 को इधर लेके आना पड़ता है हमें जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो राइट हैंड साइड में, अच्छा ये सब क्या होगा ना, रुको मैं दूसरी इक्वेशन यहाँ लिख रही हूँ। दिस इज 4u माइनस 4v इक्वल टू -1 बेसिकली। तो ये कितना हो जाएगा 4u माइनस 9v है, तो ये हो जाएगा 4u माइनस 9v प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके जो वो हैं इसको लिख लेते हैं, जो टर्म्स आएंगे आपके पास कांस्टेंट। x यहाँ पे x आता है तो हम यहाँ पे u लेंगे, यहाँ पे y आता है हम v ले रहे हैं, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है। तो u के साथ क्या है आपका यहाँ पे 2 3 एंड देन -2, यहाँ पे है 4 -9 एंड +1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, x अपॉन नो, अगेन मैं ये गलती कर रही हूँ तो आपने ध्यान रखना है, मैं x की आदत हो जाती है। u v में चल रही है इक्वेशन तो u v लोगे, u अपॉन समथिंग माइनस v अपॉन समथिंग एंड 1 अपॉन समथिंग। ठीक है, नाउ दिस इज लाइक दिस दैट यू आर सब्ट्रैक्टिंग आउट। किसी को इन जो मैं मेथड अभी कर रही हूँ इसमें से कोई मेथड को फिर से करना है, गो बैक टू द वीडियोस जिससे पहले प्लेलिस्ट में उनसे गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, उसमें बल्कि वो टॉपिक वाइज एलिमिनेशन की एक ही वीडियो है और उस सब्स्टिट्यूशन की एक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एक है, मिक्स नहीं है। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज जब आप u को सॉल्व करते हो आप u के नंबर्स को भूल जाते हो, बाकी नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। 3 इंटू 1 इज 3 एंड -9 इंटू -2 इज बेसिकली 18। ठीक है, अब b के नंबर को भूल जाना, रब इट आउट। 2 इंटू 1 इज 2 एंड 4 इंटू -2 इज -8। ठीक है, कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, बाकी करो। दिस इज -18 एंड देन 4 इंटू 3 इज 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा u अपॉन -15 इक्वल टू -v अपॉन ये कितना हो जाता है प्लस, ओके तो यहाँ पे 10 आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन -30। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे हम क्या करेंगे, अब एक टाइम पे एक ही वैल्यू आपने कंपेयर करनी है, पहले इसको इससे कंपेयर करो फिर इसको इससे कंपेयर करो। ठीक है, सो वी हैव u अपॉन -15 इज इक्वल टू 1 अपॉन -30। ठीक है, और यहाँ पे आएगा -v अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन -30। ऐसे ही करते थे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, u इंटू -30 इज -30u, -15 इंटू 1 इज -15, तो u कितना हो जाएगा -15 अपॉन -30, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो u की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 30v इज इक्वल टू 10, सो v इज इक्वल टू 10 अपॉन 30, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/3। क्लियर है? u एंड v की वैल्यू समझ आई कैसे आया? ओके, नाउ ये u v की वैल्यू है, हमें x y निकालना है, तो u इज इक्वल टू 1/2 एंड v इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो u किसके इक्वल था, 1/x नहीं है, याद रखना हमेशा 1/x नहीं होता है। क्या है इस बार 1/√x इक्वल टू 1/2, यहाँ पे आएगा 1/√y इक्वल टू 1/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, √x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे आ जाएगा √y इक्वल टू 3। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, x की वैल्यू चाहिए, √x की वैल्यू नहीं चाहिए, तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, दिस इज x, 2 स्क्वायर इज 4 and this is y, 3 square is 9, this is your final answer, x is equal to 4 and y is equal to 3 is your final answer। तो देखो कितनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी बेटा, एक नॉर्मल इक्वेशन में वो रिड्यूस हो जाती है और फिर आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व आउट कर लो, एंड में जो सब्स्टिट्यूशन लगाई थी वहां से आपकी वैल्यू आ जाती। क्लियर है? इजी? ओके, अच्छा एक और टाइप की आती है, उसमें ना पर्टिकुलर इक्वेशन को ही आपको एक्स वाई यू वी लेना पड़ता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग होता है, वो भी कर लेते हैं। एनसीईआरटी से कर रही हूँ मैं सारे क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम आई गेस 3.5 से। दिस इज 1 अपॉन जो लास्ट एक्सरसाइज है 3rd चैप्टर की, दिस इज 1 इक्वेशन। ओके, द सेकेंड इक्वेशन इज दिस। देखो देखने में ही कितनी खतरनाक है।
ठीक है, ये इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको x मानेंगे, जो चीज़ रिपीट हो रही होती है ना उससे पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे 3x + y है, यहाँ पे भी 3x + y है, मतलब इसी को u मानना होगा, और ये 3x - y 3x - y इसी को भी। सो लेट 1/3x + y इज इक्वल टू u एंड 1/3x - y इज इक्वल टू v। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू u हो गई है, यानी कि u + v इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4u + 4v इज इक्वल टू 3। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है इतना। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसको मैं ही लिख देती हूँ टॉप पे, 4u + 4v इज इक्वल टू 3। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड को देखो, दिस विल बी u/2 + v/2 इज इक्वल टू -1/8। इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लिया, u + v इज इक्वल टू u + v/2 इज इक्वल टू -1/8। 8 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8u + 8v इज इक्वल टू -2। ठीक है, और जब मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँगी तो ये कितना हो जाएगा, 4u + 4v इज इक्वल टू -1। ये समझ आया मैंने क्या किया बच्चे। एक काम करो, ऐसे कर लो तुम, पहले 2 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा u + v इज इक्वल टू -1/8 इंटू 2, यहाँ डिवाइड हो रहा है 2, उधर जाके मल्टीप्लाई, 4 हो गया ना। अब इस 4 को उधर नॉर्मल ले जाओ, 4u + 4v इज इक्वल टू -1। बाद में कॉमन लेके भी इसको रिड्यूस कर सकते हो आप, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो ये आ गया 4u + 4v इक्वल टू -1। गड़बड़ लग रही है मुझे इस क्वेश्चन में कुछ, क्योंकि सेम चीज़ ही आपकी 3 के इक्वल है और -1 के इक्वल है, राइट। लेट मी जस्ट सी इट। अच्छा, यहाँ पे माइनस है, देयर इज अ नेगेटिव साइन है, वरना सेम चीज़ 3 के इक्वल और -1 के इक्वल नहीं आ सकती ना। अच्छा, ये देखने से ही पता चल रहा है क्या लगेगा इसमें, कोफिशिएंट सेम है तो एलिमिनेशन लगा सकते हैं, राइट। सो वी हैव 4u + 4v इक्वल टू 3 एंड 4u - 4v इक्वल टू -1। ये डिफरेंट साइन है इसके, इसको कट आउट कर दो। यहाँ पे क्या आ गया, 4 + 4 8u इक्वल टू 2। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/8 यानी कि 1/4। तो u इज इक्वल टू 1/4, ये वैल्यू आ गई। अब हमने v निकालना है, u को पुट कर दो यहाँ पे पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा, 4 × 1/4 -4v इक्वल टू -1। ये कैंसिल आउट हो गया, 1 - 4v इक्वल टू -1। सो -4v इज इक्वल टू -1 × -1। ठीक है, ओ यहाँ पे दिख ही नहीं रहा होगा ना आपको, वेट, u की वैल्यू 1/4 मैं यहाँ लिख देती हूँ, u इज इक्वल टू 1/4। ये कितना आ जाएगा बच्चे, 4 × 4 कैंसिल हो गया, 1 - 4v इज इक्वल टू -1। तो -4v इज इक्वल टू -1 × -1, -4v इज इक्वल टू -2 एंड v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/-4 माइनस कैंसिल आउट 1/2। ठीक है, तो u की वैल्यू आई है आपकी 1/4, v की वैल्यू कितनी आई है 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अब u किसको लिया था हमने, क्या वैल्यू थी टोटल, 3x + 2y, ऐसा ही कुछ था। u था आपके पास 1/3x + y, ये u की वैल्यू थी, दिस इज इक्वल टू 1/4। v की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/3x - y, दिस इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना हो जाएगा, ये ऊपर ही लिखना चाह रही हूँ मैं इक्वेशन एक्चुअली। सो ये हो जाएगा 3x + y इज इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा 3x - y इज इक्वल टू 2। अब अभी एलिमिनेशन लगाया था, इसमें फिर से एलिमिनेशन लगेगा। क्यों, क्योंकि अभी भी आपके पास एक्स वाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, अभी भी आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आया है जो आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसको एक बार वीडियो को फिर से रीप्ले करके देखना, समझ आएगा। ठीक है, तो इनको सॉल्व करना है, बट क्वेश्चन बहुत इन्होंने स्टेटमेंट मतलब पता था लेंथी है तो बहुत ईजी दिया हुआ है कि दोनों में एलिमिनेशन डायरेक्ट लग रहा है। कैंसल आउट हो गए, 3 3 6x इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/6। अब आई आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 1। ठीक है, बाय एलिमिनेशन वी हैव सॉल्व्ड इट। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो किसी में भी, सपोज इसमें किया 3 × 1 - y इक्वल टू 2,
3 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, यानी कि 3 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, यानी कि y की वैल्यू भी कितनी आ गई है 1, यानी कि बोथ x एंड y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1। क्लियर है इतना? अब हम करते हैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम इस चैप्टर की। यहाँ तक क्लियर है ये सारे क्वेश्चंस? फिर भी मैं यही बोलूँगी, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए हैं, एक दो जो बचे हैं प्रैक्टिस इट, ओके, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। Okay, this is the question. Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream in 4 kilometer in 2 hours. तो बेसिकली क्या होता है आपके पास बच्चे, पानी में अगर आप किसी भी रोइंग कर रहे हो, बोट चला रहे हो, तो दो स्पीड होती है, एक स्पीड होती है पानी की स्पीड, एक होती है आपकी बोट की स्पीड, ठीक है। तो जब आप ऊपर जा रहे हो, अगर आप ऊपर जा रहे हो अपस्ट्रीम, ठीक है, तो आप पानी के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो बेसिकली, तो उसमें आपकी स्पीड क्या होगी माइनस, ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे जाते हो तो पानी के साथ ही जा रहे होते हो, तो उसमें आपकी स्पीड क्या हो जाती है ऐड, ओके। सो इसको हम लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड अ स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है। तो स्टिल वाटर मतलब जब पानी ठहरा हुआ है तो एक पर्टिकुलर स्पीड होगी ना रोइंग की, तो हम ले लेते हैं लेट स्पीड ऑफ रोइंग बी x किलोमीटर पर आवर। ये आपने देखना है कि किलोमीटर पर आवर है कि मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे किलोमीटर आ रहा है तो किलोमीटर पर आवर ही लेंगे। एंड द स्पीड ऑफ करंट भी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये गिवन है। नाउ जब डाउनस्ट्रीम है उसकी कंडीशंस लिख लो, क्या क्या गिवन है हमें, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स डाउनस्ट्रीम पे, ठीक है। वी हैव टू थिंग्स हियर, एक होता है डाउनस्ट्रीम मतलब जब नीचे की तरफ जा रहा है, एक होता है अपस्ट्रीम, ओके। डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस गिवन है आपको 20 किलोमीटर, टाइम गिवन है आपको 2 आवर्स, ठीक है। स्पीड मैंने अभी आपको बता दी क्या हो जाएगी डाउनस्ट्रीम में ऐड x प्लस वाई, ठीक है। अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर, टाइम इसको भी सेम 2 आवर्स लग रहा है, ठीक है। और स्पीड कितनी है इनकी x माइनस 1, अपस्ट्रीम में माइनस होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इसको यूज़ कैसे करना है हमने इस इंफॉर्मेशन को, क्या करोगे आप, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज द फॉर्मूला। इसको लगा दो इन दोनों पे, ये जो दोनों गिवन है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम पे अगर लगाती हो तो स्पीड कितनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी कि 20, टाइम कितना है 2, ठीक है। दूसरे का x माइनस वाई स्पीड, डिस्टेंस कितना है 4, टाइम कितना है 2, समझ आ गई? कुछ नहीं किया, नॉर्मल फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। इन दोनों को अब हमने सॉल्व करना है। फिर से देखो कोफिशिएंट सेम है, सिंपल एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ओके। ज़रूरी नहीं है मैं एलिमिनेशन से कर रही हूँ तो आपने एलिमिनेशन से ही करना है, बस इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। प्रॉब्लम्स में तो हमेशा जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। नाउ वाई में ऑलरेडी कोफिशिएंट्स का साइन डिफरेंट है तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ। समटाइम इट डजंट चेंज दिस कलर, ओके। सो दिस कैंसिल आउट, प्लस माइनस डिफरेंस साइन है तो कैंसिल आउट हो गया। 1x कितना हो जाएगा 2x, 10 प्लस 2 कितना हो गया बच्चे 12, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x इज इक्वल टू 12/2 यानी कि 6। इसको किसी में भी पुट कर लो, मैं x प्लस वाई इक्वल टू 10 में पुट कर रही हूँ। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू है 6, सो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई है 4। मतलब उसकी जो रोइंग की स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है इतना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। मूविंग फर्दर, इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत पहले भी पढ़े होंगे, 2 वुमेन एंड 5 मिलकर इतना काम करते हैं तो इतने दिनों में होता है एंड ऑल दैट थिंग। सो लेट्स रीड दैट। So 2 men and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, ठीक है। तो
तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, वेयर इज, ओके। सो जो वर्क होता है ना बच्चे, उसको हमने ले लिया एक्स की टर्म्स में, ठीक है। तो एक्स, लेट्स से एक्स डे में उसने कोई वर्क कंप्लीट किया, टाइम ले रहे हैं ना, टाइम टेकन बाय वन वुमन, लेट एक्स बी द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन। ये एक जो औरत लेती है वो एक्स आवर्स लेती है, आवर्स ही ले लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, फाइंड द टाइम टेकन, इसमें कुछ गिवन नहीं है डेज और उसका, पर हम डेज लेंगे क्योंकि डेज में है सारी इन्फॉर्मेशन, ओके। एंड वाई डेज विद द टाइम टेकन बाय वन मैन, ये समझ आया एक्स एंड वाई क्या लिए, ठीक है। तो अच्छा, अगर एक्स डेज में वन वुमेन काम करती है, एक्स डे में वन वुमेन काम करती है, तो वन डे में कितना काम हुआ होगा, 1/x, राइट। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे में कितना गिवन है, 2 वुमेन एंड 5 मैन, ओके। सो दैट मीन्स 2 अपॉन जितना एक दिन में वुमेन काम करती है, दैट इज 1/x। तो 2 वुमेन कितना कर देंगे, 2 × 1/x, ठीक है, प्लस 5 मैन, एक मैन कितना कर रहा है 1/y, तो कितना हो जाएगा 5/y। टोटल टाइम कितना हो गया 1/4, सब अपॉन मिल गया हमें, ठीक है। जो टाइम है वो 4, ये भी टाइम था, x भी टाइम था, y भी टाइम था, और 4 भी टाइम है, अपॉन में आ जाता है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, 3/x + 6/y = 1/3, ठीक है। x एंड y की वैल्यू निकालो, कैसे करेंगे अब इसको, क्या लेंगे इसमें, इजी क्वेश्चन, लेट 1/x = u एंड 1/y = v, यही सब्स्टिट्यूशन लेनी पड़ेगी ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2u + 5v = 1/4, राइट। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, 3u + 6v = 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2u, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे कितना आ जाएगा, 8u + 20v = 1, और ये आ जाएगा 9u + 18v = 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। चलो इस बार मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। पहले मैं इधर लिख लेती हूँ, वैसे ये फ्रैक्शन में जाएगा तो एलिमिनेशन इज़ मोर कंफर्टेबल, बट स्टिल मैं ये नहीं चाहती आपको, अगर किसी को सब्स्टिट्यूशन का शौक है, मतलब पसंद है, तो वो थोड़ा पीछे लेफ्ट आउट फील करे। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u हेयर, कितना हो जाएगा 1 - 20v, एंड देन u = 1 - 20v/8, राइट। इसको हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पुट इन 2। इसको मैं 2 क्यों लिखती हूँ, क्योंकि ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब क्या हो जाएगा 9u मतलब 1 - 20v/8 + 18v = 1, ठीक है। अब इसको ओपन अप करो, 9 × 1 = 9 - 9 × 20 = 120v/8 + 18v = 1। एलसीएम ले सकते हैं हम इसका, या आप उसको उधर भी लेके जा सकते हो, मैं उधर लेके जा रही हूँ। 9 - 180v/8 = 1 - 18v, ठीक है। अब ये v उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, कितना था 8, सो वी मल्टीप्लाई दिस बाय 8। 9 - 180v = 8 - 144v, ठीक है। तो कितना हो गया ये 9, इस 8 को इधर ले आओ, ये -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180v को इधर ले आए, 180v - 144v। समझ आ रही है ना सबको मैं क्या कर रही हूँ, v वाले नंबर एक साइड, बाकी नंबर एक साइड, दिस विल बी दिस थिंग, ठीक है। तो बेसिकली v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस क्यों आ रही है, माइनस तो नहीं आनी चाहिए, फिर से करना पड़ेगा मुझे, वेट, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए वैल्यू आपकी, क्योंकि वर्क है ना, इट was 2u + 5v = 1/4, and then 3u + 6v = 1/3,
3, मैंने कुछ और लिया था, लेट्स सी। एनीवेज जल्दी से कर देती हूँ मैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना। यहाँ से दिस विल 8u plus 20v is equal to 1 and this will be 9u plus 18v equal to 1. So 9 1 minus 20v upon 8 is equal to 1 minus 18v. राइट, तो इतना हो जाएगा 9 minus 180v is equal to 8 minus 144v. ठीक तो किया था मैंने, ओके। माइनस 180v, ये माइनस इधर आ जाके कितना हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज 8, ये प्लस 9 हो गया, यहाँ पे -9। ठीक किया था मैंने पहले भी। ये कितना हो जाएगा, -7 - 4 is 3, 36v equal to -1. सो माइनस माइनस विल कैंसिल आउट। वहाँ पे मुझे लगता है मैंने लास्ट स्टेप में थोड़ा रब कर दिया ना, तो मुझे कन्फ्यूज़न होगी। तो v कितना आ गया बच्चे यहाँ पे, v इज़ इक्वल टू 1/36। ठीक है, ये v की वैल्यू आई है, अभी x y तो भी निकालना है। ठीक है, ऐसे हम u की वैल्यू निकालेंगे, किसी में भी सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्या थी इक्वेशंस आपकी, से मैं भूल गई। तो लेट्स से 2, 5 और 4 वाली में पुट कर देते हैं। आपके पास थी 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4, ये थी इक्वेशन। यहाँ पे v की वैल्यू पुट करो, कितनी आ जाएगी, 2u प्लस 5/36 इज इक्वल टू 1/4, यानी कि 2u इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करो, 36 एलसीएम आएगा, 9 - 5 यानी कि 4/36। ठीक है, स्पीडली मैं थोड़ा सा स्पीडली चल रही हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि टाइम कम बचा है हमारे पास। तो 2u इज इक्वल टू, एक और क्वेश्चन है अभी, 1/9। तो u की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे यहाँ से, 1/18। ये 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ u इज़ 1/18। क्लियर है यहाँ तक, नॉर्मल सब्सटीट्यूशन मेथड से किए। तो नाउ v किसके इक्वल था, 1/y के, 1/y इज इक्वल टू 1/36, और इसका कितना आ जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 1/18, यानी कि x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 36 डेज। यानी कि जो एक वुमेन है वो इतना टाइम लेती है, और जो मैन है वो इतना टाइम लेता है किसी भी काम को करने के लिए। क्लियर है, ओके। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस particular thing that we are doing. Do he travel 300 किलोमीटर to her home partly by train and partly by bus? तो कितना डिस्टेंस कवर करती है वो, लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस शी कवर एंड दिस इज 300 किलोमीटर। ठीक है, एंड कुछ डिस्टेंस वो, हमें नहीं पता कितना, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर करती है और कुछ डिस्टेंस वो बस से कवर करती है। ठीक है, शी टेक 4 आवर्स, उसको 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन जाती है। ओके, ये समझ आते हैं, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर वो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन गई है बच्चे, तो बाय बस कितना गई होगी, टोटल डिस्टेंस आपको पता है ना, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। हमें गिवन है 60 किलोमीटर वो बाय ट्रेन गई है, और बाकी जो बच गया, तो 300 में से 60 गया तो कितना बचा, 240 किलोमीटर वो बस से जाती है। तो उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है इस प्रोसेस के लिए, 4 आवर्स। ठीक है, तो पहले हम इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो हमने ऑब्टेन करी है इसकी इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, सो लेट्स से द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x, जो हमें निकालना है उसको x एंड y ले लेते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन इज x एंड स्पीड ऑफ बस इज y। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये, रिड्यूसिबल वाला नहीं है, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में धक्के से रिड्यूस करना है, जो डायरेक्ट हो रहे हैं उनको डायरेक्ट करो। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, स्पीड, टाइम गिवन है, राइट। तो मतलब जितना टाइम उसने ट्रेन से लिया प्लस जितना टाइम उसने बस से लिया, किसके इक्वल है, 4 के। ठीक है, 4 आवर्स। नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ट्रेन के लिए डिस्टेंस कितना है, 60, और स्पीड कितनी है, x प्लस रिड्यूस होगा ये। ओके, इसके लिए डिस्टेंस कितना है, 240, और बस के स्पीड कितनी है, y विच इज़ इक्वल टू 4। यहाँ तक क्लियर है सबको, ये मैंने क्या लिखा है, दिस इज़ टाइम फॉर ट्रेन, दिस इज़ टाइम फॉर बस, उसके बाद मैंने टाइम का फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये हो गया। ओके, तो इसको जब मैं 1/x को u मान लूँगी और 1/y को v, किस में रिड्यूस हो जाएगा बच्चे, 60u
plus 240v is equal to 4. This is your equation 1. ओके, इसको फर्दर आप रिड्यूस कर सकते हो. अगर मैं 4 से डिवाइड कर देती हूँ तो ये कितना हो जाएगा 15u प्लस 60v इज इक्वल टू 1 विच इज़ योर इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी. वो क्या गिवन है? ओके, let me rub this. में गिवन है इफ़ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन. अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर करती है, मतलब ये 100, तो बच कितना गया 200 किलोमीटर. तो उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, मतलब 4 घंटे तो लग ही रहे थे, अब उसको 10 मिनट और एक्स्ट्रा लगे. ओके, सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन. उसके बाद आपको ट्रेन और बस की स्पीड फाइंड आउट करनी है, यानी कि एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो नाउ इसमें भी सेम चीज़ आएगी. टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल टू 4 hours and 10 minutes. इसमें आपको 10 मिनट को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम सब कुछ आर्स में लेके चल रहे हैं. राइट, सो नाउ T1, ओ मैंने रब कर दिया. ट्रेन से डिस्टेंस कितना कवर किया था उसने 100 अपॉन x प्लस बच कितना गया 200 अपॉन y इज इक्वल टू 4 hours. मिनट को जब हम आर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ता है 60 से डिवाइड, ऐसे आ जाएगा. दिस इज़ लाइक दिस. ठीक है, 4 hour प्लस दिस मच आर. मिक्स फ्रैक्शन है ये आप एलसीएम भी ले सकते हो. तो ये जब मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ दूसरी फॉर्म में u और v की वैल्यू, तो 200u प्लस 200v इज इक्वल टू 25 अपॉन 6 hours. ये मैंने क्या किया बच्चे 4, इधर कर रही हूँ मैं 4 प्लस 1/6. ओके, दिस इज इक्वल टू, जब आप एलसीएम लोगे 24 प्लस 1/6 विच इज़ 25/6. ठीक है, ये इक्वेशन आ गई. 6 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये कितना हो जाएगा 600u प्लस 1200v इज इक्वल टू 25. ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व इट अप. किसी से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं इस बार. u की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 माइनस 60v अपॉन 15. ठीक है, पुट इन दिस कितना हो जाएगा 600 ब्रैकेट में u की वैल्यू 1 माइनस 60v अपॉन 15 प्लस 1200v इज इक्वल टू 25. ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज द कलर ताकि तुम्हें समझ आ सके कि डिफरेंस क्या चल रहा है यहाँ पे. अच्छा, 600 और 15 को मैं कट कर सकती हूँ. सो 15 इंटू 1 एंड 15 इंटू 4 इज 60 एंड दिस इज 0. ओके, तो किस में कन्वर्ट हो गया 40. 1 माइनस 60v प्लस 1200v इज इक्वल टू 25. राइट, मल्टीप्लाई कर दो. 40 माइनस 2400v प्लस 1200v इज इक्वल टू 25. 40 माइनस ये कितना हो जाएगा 1200v इज इक्वल टू 25. यहाँ तक क्लियर है? राइट, अब आगे क्या होगा माइनस 1200v इज इक्वल टू 25 माइनस ऑफ 40. ठीक है, तो माइनस ऑफ 1200v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 15. तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 15 अपॉन माइनस 1200. माइनस माइनस कैंसिल आउट, दिस विल बी 3 इंटू 5 3 इंटू 4. ठीक है, ये v की वैल्यू आ गई. u की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके निकालोगे, जहाँ आपने सब्स्टिट्यूशन की है खुद करोगे ये वाला, बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम. तो मैं v की वैल्यू निकाल रही हूँ, कुछ खुद भी करो और मुझे लगता है तुम कर सकते हो क्योंकि इतने क्वेश्चन हमने कर लिए. दिस विल बी 5 अपॉन 100. राइट, तो हमने एक इसकी वैल्यू ली थी 1 अपॉन एक्स की, 1 अपॉन वाई है, v तो है. तो 5 अपॉन 400 क्रॉस मल्टीप्लाई, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 400 अपॉन 5. कैंसिल आउट होके y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आप स्पीड निकाल रहे थे. दिस इज़ द स्पीड ऑफ बस. ऐसी आप स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल सकते हो. जो y की वैल्यू आई है उसको सब्स्टिट्यूट करके, u की वैल्यू जो v की वैल्यू जो आई है उसको सब्स्टिट्यूट करके आप u निकालोगे, u से आपकी x की वैल्यू निकालोगे. ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन. If you have any doubt then please let me know. I hope this class is clear and this is the end of the chapter. We'll start with the next chapter in the next class. Practice this and enjoy. Goodbye.